फाइनल परीक्षा 2025 यानी कि आज 20 फरवरी 2025 को प्रथम पाली में सामाजिक विज्ञान का आपका परीक्षा हो चुका है। तो आप सभी आंसर मिलाने के लिए इच्छुक होंगे कि कितना हम सही बनाए। दोस्तों थोड़ा लेट से आप परीक्षा दे करके आइए और खाना खाइए, उसके बाद आधा घंटा में आप आंसर मिला लीजिए, तब तक में सही आपका ऑब्जेक्टिव मिलाने वाला वीडियो बन जाता है। तुरंत जो मिलाते हैं वह सभी आपका बहुत सारा उसमें गलत आता है। तो आज हम आप सभी को जो परीक्षा हो चुका है सुबह यानी प्रथम पाली में सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल सही सही आंसर मिलवाएंगे। तो देखिए ये प्रथम पाली का है, आपका अगर यदि सेट डी है तो सेम टू सेम मिलेगा, और नहीं है कोई भी सेट है तो आगे पीछे प्रश्न का नंबर चेंज होगा, प्रश्न वही रहेगा। वैसे ही परीक्षा देकर के आए तो आपको ऑब्जेक्टिव याद ही होगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। अब देखिए कौन कैसा प्रश्न पूछा गया है। तो पहला नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं कि आज पूछा गया था कि बिहार में जीवन यापन के लिए मुख्य स्रोत क्या है। बिहार में जीवन का मुख्य स्रोत क्या है, जीवन यापन, यानी कि बिहार के लोग अपना जीवन यापन कैसे चलाता है, तो कृषि पर, यहाँ जो चलाता है कृषि पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका, अगला प्रश्न होगा आपका कर है 2 नंबर कि निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधियां नहीं है। तो इनमें से आर्थिक गतिविधियां नहीं है तो हो जाएगा आपका कृषि, सॉरी ये गरीबी। ये जो है कि आर्थिक गतिविधियां कि आपका आर्थिक स्थिति जो है वह इसमें नहीं दिखाता है। इसमें देखिए कृषि से आप चला सकते हैं, संचार से भी चला सकते हैं, परिवहन से चला सकते हैं, लेकिन इसमें गरीबी। तो ऑप्शन नंबर जो है कि सी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, यानी मुद्रा रुपया पैसा का प्राथमिक कार्य क्या है। तो विनिमय का माध्यम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी विनिमय का माध्यम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, निम्न में कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, यानी लंबे समय के लिए आपका ऋण, यानी कि जो लोन लेते हैं, पैसा लेते हैं बैंक से कर्जा, वो लंबे समय के लिए कौन प्रदान करता है। तो कृषि विकास बैंक, यानी भूमि विकास बैंक या बोलिए कृषि विकास बैंक। तो आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भूमि विकास बैंक है, यानी कि जो कृषि होता है 3 महीनों 4 महीनों 6 महीने पर उपज होता है, 9 महीनों भी लग जाता है, तो उसके बाद पैसा वो जमा वापस लेता है बैंक, यानी कि देता है। तो आपका सीधा याद रखिए कि निम्न में से कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, तो भूमि विकास बैंक। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो आधारभूत संरचना का अंग है आर्थिक स्थिति का, तो इसमें हो जाएगा शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिक्षा का, शिक्षा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्धन प्रभाव होता है। तो इसमें हो जाएगा आपका इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों को हटाने का कहलाता है। तो क्या कहलाएगा ये, उदारीकरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उदारीकरण, उदारीकरण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी उदारीकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहां शिकायत करता है। तो राष्ट्रीय आयोग में करता है। कहां करता है, राष्ट्रीय आयोग में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय आयोग। अगला प्रश्न देखिए, सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग पूछा गया है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सबसे भारत का राष्ट्रीय लंबा
जल मार्ग अगर आपका रूट पूछता तो NH7 होता, लेकिन यहाँ पे जल मार्ग पूछा गया तो 1 हो जाएगा, राष्ट्रीय जल मार्ग 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए सर, इसका वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा में, उड़ीसा में हो जाएगा, ये आपका कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राजस्थान, राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए, केंगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक, ये हो जाएगा आपका कर्नाटक, ऑप्शन नंबर जो है कि बी सही हो जाएगा, बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, 18, ऑप्शन नंबर ए सही है, 18। अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगोपो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांगोपो नदी कहलाती है, हाँ सांगपो नदी कहलाती है, आपका ऑप्शन नंबर बी। सांगपो। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे पुरानी तेल शोध का इकाई कौन है? तो इसका हो जाएगा डिब्रूगढ़, 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 डिगबोई आता है, लेकिन आपके पास में डिगबोई मतलब डिब्रूगढ़ लिख दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? तो रोपण फसल है, चाय भी रोपा जाता है, रबर भी रोपा जाता है और गन्ना भी रोपा जाता है, इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी, इनमें सभी। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? तो पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सॉरी डी, पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम। अगला प्रश्न देखिए, पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, ब्राउन हाउसमैन ने, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहमदाबाद में, अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर बी सही है, अहमदाबाद। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सेडोन के युद्ध में किसकी हार हुई थी? सेडोन के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में किसने अपने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की है? तो ये हो जाएगा आपका बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 20 नंबर प्रश्न का सी। अगला प्रश्न देखिए, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका भूरबू, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन किसकी देन है? आर्थिक नियोजन किसकी देन है?
तो फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई है? दोस्तों इसमें बहुत सारा आपको बताया कि मुंबई, लेकिन भारत में सबसे पहले सूती कपड़े मिल की स्थापना जो हुआ था कोलकाता में हुआ था, लेकिन इसमें बहुत सारा आप देखें कि मुंबई बता रहा है, तो मुंबई भी वैसे इसका तो ये चला नहीं था, मुंबई में 1854 में हुआ था। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी ही रहने दीजिए, ऑप्शन नंबर बी ही रहने दीजिए, 1854 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी मुंबई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हो ची मिन्हो कहां का शासक था? तो लॉस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहां की गई थी? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहां स्थापना की गई थी? तो इसका भी हो जाएगा दार्जिलिंग, नहीं यही हो जाएगा डिब्रूगढ़, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? तो गुजरात का कच्छ प्रदेश जो है कि ये क्वेश्चन बहुत बार पिछले मतलब साल में बहुत बार पूछे गए हैं, 5 जोन में यानी कि 5 जोन में कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जोन 5। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? जोन 5, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, किस नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को, दामोदर नदी को, ऑप्शन नंबर बी सही है, दामोदर नदी को। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील। बहुत ही आसान आसान प्रश्न पूछा गया था, कुछ भारी भी है, लेकिन आपको 80 में से 40 प्रश्न को ही रखना था, तो बहुत ही आसान आसान प्रश्न है। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम मतलब मानव के द्वारा बनाया गया, तो गोविंद सागर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, गोविंद सागर। अगला प्रश्न देखिए, असवान बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है नील नदी पर, नील नदी पर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नील नदी, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों जो धरफड़ा करके मारे होंगे वो फर्स्ट मार दिए होंगे, लेकिन 2011 की बात कर रहा है, 2011 की बात कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा स्थान था। अब 2021 में जो है ये विश्व में प्रथम आएगा, 2000 किसका 21 यहाँ पे लिखा आएगा या 20 लिखा आएगा, तब ये 11 में दूसरा था। अगला प्रश्न देखिए, भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से अलग होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पाक जल डमरू, पाक जल डमरू, पाक जल डमरू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाक जल डमरू। अगला प्रश्न देखिए, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? तो बांगर, 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 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांगर कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी सही है, बांगर, 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 ऑप्शन नंबर बी सही है, बांगर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, शेतकरी संगठन कहाँ स्थापित है? तो महाराष्ट्र, कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी सही है, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी सही है, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखिए, 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? तो पंचायती राज्य, पंचायती राज्य, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पंचायती राज्य, ऑप्शन नंबर ए सही है, पंचायती राज्य। राज्य पुनर्गठन आयोग 1853 का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो फजल अली, फजल अली के अध्यक्षता में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए सही है, फजल अली, ऑप्शन नंबर ए सही है, फजल अली। अगला प्रश्न,
निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए भागलपुर। भागलपुर ऑप्शन नंबर ए सही है, भागलपुर। भागलपुर। चलो क्या हाँ पढ़ा भी कत्तन टाइम